वालेकुम। हम एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इसके डाटा डिस्प्ले का कोड करेंगे। इसके लिए हम दो तरह से कोड करेंगे। हम एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे जिसमें यूज़र अपना डाटा एंटर करेगा और दूसरे पेज में अपना एंटर किया हुआ डाटा सबमिट करेगा। वो डिस्प्ले पेज वही डाटा शो होगा, डिस्प्ले पेज में जाके उस यूज़र का डाटा शो होगा। अब हम पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कोडिंग करेंगे जिसमें यूज़र को अपना डाटा फिल करना होता है। यहाँ पे हम HTML से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने फॉर्म बनाया है। यहाँ पर हमने पोस्ट इसलिए यूज़ किया है ताकि यूज़र का डाटा हिडन रहे, URL में शो ना हो। एक्शन इज इक्वल टू 2.php का मतलब ये है कि जब यूज़र फॉर्म सबमिट करेगा उसका फॉर्म 2.php पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है। टेबल का बॉर्डर 1 रखा है, उसके विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई का साइज रखा है 50%। यहाँ पर अलाइन इज इक्वल टू सेंटर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि टेबल को पेज के सेंटर में ले आती है। उसके बाद हमने एक रो बनाई जिसमें हमने TR को स्टार्ट किया और TR को एंड किया। उसके बाद हमने इसका कॉलम बनाया, उसमें हमने TD को स्टार्ट किया और TD को एंड किया। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर इसलिए यूज़ किया ताकि टेबल की हेडिंग को सेंटर में रखे। उसके बाद हमने टेबल की हेडिंग दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से। उसके बाद फिर हमने इसी तरह दूसरी टेबल स्टार्ट की, इसकी एक रो बनाई, फिर एक कॉलम बनाया जिसको हमने TD से स्टार्ट किया और TD से एंड किया। पहले कॉलम में हमने नेम लिखा, फिर हमने दूसरा कॉलम बनाया। दूसरे कॉलम में हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसमें यूज़र अपना नाम लिखेगा। उसके बाद हमने ईमेल का बनाया जिसमें यूज़र अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेगा, ये भी ईमेल के अंदर ही सेव होगा। फिर उसके बाद हमने पासवर्ड का बनाया जिसमें यूज़र अपना पासवर्ड एंटर करेगा। यहाँ हम पासवर्ड में टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड इसलिए है क्योंकि जो यूज़र लिखेगा वो हिडन डॉट्स में शो हो। ये नेम इज इक्वल टू पासवर्ड के अंदर सेव होगा। उसके बाद हमने जेंडर का बनाया है, यहाँ जो यूज़र अपना जेंडर सेलेक्ट करेगा। जेंडर में हमने रेडियो बटन यूज़ किया है ताकि यूज़र एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करे। अगर यूज़र मेल सेलेक्ट करे तो M वैल्यू सेव होगी, अगर फीमेल सेलेक्ट करे तो F सेव होगी। उसके बाद सिटी का बनाया है, ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें से यूज़र एक ही सिलेक्ट करेगा। इसमें जो सिलेक्ट करेगा वो यूज़र के सिटी में जाकर सेव होगा। उसके बाद हमने एड्रेस फील्ड बनाई है, यहाँ अपना यूज़र अपना एड्रेस लिखेगा। यहाँ पर हमने टेक्स्ट एरिया यूज़ किया है ताकि यूज़र अपनी लंबी डिटेल भी लिख सके। इसमें एड्रेस नेम इज इक्वल टू ऐड में सेव होगा। उसके बाद हमने सबमिट बटन बनाया है जिस पर यूज़र क्लिक करेगा तो उसका सारा डाटा 2.php फाइल में डिस्प्ले होगा। अब इस कोड को सेव करेंगे, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम ब्राउज़र पे जाकर हमने जिस नाम की फ़ाइल हमने सेव की होगी उस नाम की फ़ाइल से ओपन कर लेंगे। इस फॉर्म को फिल करेंगे, नेम में नेम एंटर करेंगे। उसके बाद हम ईमेल पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद हम पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिटी, उसके बाद एड्रेस में अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। उसके लिए हमें डिस्प्ले का डाटा का हमें कोड लिखना होगा जिसमें हमने HTML से स्टार्ट किया, HTML पे एंड किया। उसके बाद हमने टेबल बनाया जिसकी हेडिंग हमने रजिस्ट्रेशन डाटा लिखी, जिसका मतलब है यहाँ पर
پہلے والے فارم کا ڈیٹا ڈسپلے ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر PHP کوڈ یوز ہوا ہے۔ یہاں پر $، ریکویسٹ نیم کا مطلب ہے جو فارم سے نیم آیا تھا وہ یہاں پر ڈسپلے ہو۔ باقی بھی اسی طرح کام کریں گے۔ ای میل میں ہمیں ای میل شو ہوگی، پاسورڈ میں ہمیں پاسورڈ شو ہوگا، جینڈر میں یہ جینڈر شو کرے گا کہ میل ہے یا فیمیل، سٹی میں ہمیں سٹی شو کرے گا، جو ہم نے سٹی سلیکٹ کی ہوگی ہمیں وہ شو کرے گا، ایڈریس میں ہمیں ایڈریس ڈسپلے کرے گا۔ اس کے بعد ہم نے ٹیبل اور HTML کو کلوز کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں گے، ہمیں جو فارم فل کیا تھا اس کو سبمٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پر نیم شو ہو گیا، یہاں پر ای میل ایڈریس، یہاں پر پاسورڈ، یہاں پر جینڈر، یہاں پر سٹی اور یہاں پر ایڈریس۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ آج رجسٹریشن فارم سے کیسا ڈیٹا بھیجا جاتا ہے اور PHP کیسے اس ڈیٹے کو شو کرواتا ہے۔